वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एससीओ कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी पाकिस्तान में एक हमला हुआ जिसमें 3 पुलिस वाले मारे गए। वही चीज करना जो एक दफे हमने कर दिया था, ये नहीं होना था। उनको कभी नहीं वापस आना था, उनको कभी पैर नहीं जमाने देना था। तो सुसाइड अटैक था, तो और ये जो था एक पुलिस कॉम्प्लेक्स पर ही था। The capital has been locked down under top-notch security measures. This amid a wave of disconcerting terror attacks that have gripped the nation in the lead-up to the SCO meeting. जो भी किया और जो भी पॉलिसीज थे ऑब्वियसली सही नहीं थे। मुझे पता नहीं इंटेंशन क्या था। वो कहते हैं अंग्रेजी में द वे टू हेल। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि एससीओ को डिसरप्ट करने की अटेम्प्ट्स हो रही हैं। ये जो एससीओ 27 ईयर्स के बाद एक बिग इवेंट पाकिस्तान में मसा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान आफ्टर 27 ईयर्स एक इवेंट, बड़ा इवेंट करवा रहा है, तो वो भी लोगों से नहीं देखा जा रहा। बलूच लिबरेशन के लोग जो बोल रहे हैं, पीएलए के लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, जबकि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट को भी घुटनों पे ला दिया, ऐसा बोल रहा है बीएलए कि हम चाइनीज गवर्नमेंट पे, चाइनीज लोगों पर, चाइना के जो लोग वहां काम करने हैं उन पर हमला करते रहेंगे। और चाइनीज गवर्नमेंट अब अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा चिंता कर रही है। और ये जो है, ये सारे मनाजिर और सीन जो है, ये पूरी दुनिया में जाएं तो ये इसलिए डिसरप्ट करने की कोशिश हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को शंघाई शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसके लिए इस्लामाबाद को जेल में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अब इस्लामाबाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई है। इस्लामाबाद को 14 से 16 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। एक तरह से कोविड से भी बड़ा लॉकडाउन लगा दिया गया है। इमरान खान के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। इसे देखते हुए भी इस्लामाबाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई है। सरकार ने 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में 3 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। इस्लामाबाद में 3 दिन तक कैफे, रेस्टोरेंट और विवाह वाले जैसे सभी सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे, ऑफिस बंद रहेंगे। लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। सड़कें सुनसान हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एससीओ समिट का क्या फायदा, जिसे लॉकडाउन लगाकर किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक हमला हुआ जिसमें 3 पुलिस वाले मारे गए। ये हमला जो था वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में हुआ, मतलब 5 अटैकर्स भी इसमें मारे गए ऐसा पता लग रहा है, लेकिन 3 पुलिस वाले मारे गए। तो सुसाइड अटैक था, तो और ये जो था एक पुलिस कॉम्प्लेक्स पर ही था। इससे पहले एक आर्मी के कैंप पे, 2 दिन पहले एक आर्मी के कैंप पे हमले की खबर थी बलूचिस्तान में। सच में बलूच लिबरेशन के लोग जो बोल रहे हैं, पीएलए के लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है। घुटनों पे ला दिया मतलब कि ग्वादर एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ है, ग्वादर वो इस्लामाबाद से हुआ है, ये हमारा सक्सेस है। चाइनीज गवर्नमेंट को भी घुटनों पे ला दिया, ऐसा बोल रहा है बीएलए कि हम चाइनीज गवर्नमेंट पे, चाइनीज लोगों पर, चाइना के जो लोग वहां काम करने हैं उन पर हमला करते रहेंगे। और चाइनीज गवर्नमेंट अब अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा चिंता कर रही है और प्रोजेक्ट्स पे कम। बात बिल्कुल सही भी है। अगर पीएलए की बात मानी जाए तो अब चाइना की हालत ये हो गई कि हम प्रोजेक्ट्स को चलाएं या ना चलाएं, लेकिन एक जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वहां चल रहा है, उस समय भी हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान कहता है कि हम सेफ हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी। संजीव जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या पाकिस्तान अब इतना कमजोर हो गया कि वो अपने कंट्री को संभाल नहीं पा रहा है? क्या कहीं इम्प्लोजन, कहीं टूटने की कगार पे खड़ा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने पुलिस वालों को नहीं बचा पा रहा, वो अपने आर्मी वालों को नहीं बचा रहा? 2 दिन पहले आर्मी पे हमला हुआ, पीएलए ने किया वहां पे बलूचिस्तान में। तो ऐसे में जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग चल रही है, ऐसे में क्या पाकिस्तान की आर्मी टैकल नहीं कर पा रही सबको? रोहित जी, पाकिस्तान इस वक्त कई तरफ से घिरा हुआ है और उसकी तकलीफें दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही हैं। और सिर्फ एक फ्रंट से तकलीफ नहीं, कई फ्रंट एक साथ खुल गए हैं वहां पे। और उसकी वजह यही है कि
इसमें पाकिस्तान का खुद का ही बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब प्रोविंस में ही तरक्की करवाई, वहीं के ही लोगों को इकोनॉमिकली उन्होंने फायदा पहुंचाया। बाकी जितना भी बाकी प्रोविंस है पाकिस्तान के, वहां पे कहीं पे भी तरक्की नहीं पहुंच पाई। वहां पे गरीबी की रेखा से नीचे लोग रहते रहे, उनकी जरूरतें आज तक वो पाकिस्तान पूरी नहीं कर पाया। अब वो लोग जितने भी हैं वो पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट एक एक करके सामने आके खड़ी हो गई है। ना केवल खड़ी हो गई है, वो उनको एलिमिनेट भी कर रही है, ठोक भी रही है। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि एससीओ को डिसरप्ट करने की अटेम्प्ट्स हो रही हैं। ये जो एससीओ 27 ईयर्स के बाद एक बिग इवेंट पाकिस्तान में मसा हो रहा है, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान आफ्टर 27 ईयर्स एक इवेंट, बड़ा इवेंट करवा रहा है, तो वो भी लोगों से नहीं देखा जा रहा, वो भी लोगों की आंखों में खटक रहा है। ये कहना है एहसन इकबाल का। और उन्होंने दो लोगों की तरफ इशारा किया है, दो लोग नहीं, यानी उन्होंने दो तरफ इशारा किया है। एक उन्होंने कहा कि ये पीटीआई जो कुछ कर रही है, ये देख लें, ये कर इसलिए रहे हैं, इमरान खान की पार्टी कर इसलिए रही है कि ये डिसरप्ट कर दे, एससीओ ना हो वहाँ पे। और उन्होंने कहा इसलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में फुटेजेस जाएं कि सड़कों पर जो है वो मारामारी हो रही है, सड़कों पर आवाम के पीछे पुलिस भाग रही है और आवाम पुलिस के पीछे पत्थर लेकर भाग रहे हैं, खूनम खूना। एक तरफ पुलिस जो है उनके ऊपर फायरिंग कर रही है, दूसरी तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है आवाम की तरफ से। और ये जो है, ये सारे मनाजिर और सीन जो हैं ये पूरी दुनिया में जाएं तो ये इसलिए डिसरप्ट करने की कोशिश हो रही है। तो उनका इशारा के साफ साफ कहा है कि जी पीटीआई ने ये जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया है इमरान खान ने, ये इस वजह से हो रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने जो बैकग्राउंड है वो जब बताया तो सब हैरान और परेशान ही रह गए कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे किसी दुश्मन मुल्क की साजिश है। सर, अब आप ये तो जानते हैं कि जब पाकिस्तान दुश्मन मुल्क कहता है तो दुश्मन मुल्क कौन सा होता है, ऐसे तो पता ही है। मतलब कितने कहने, किसको कहना उसने कि मतलब वैसे तो यहूद नसारा कह के पता नहीं किस को कह सकते हैं आप, लेकिन दोस्त है कौन? वो कौन सा शेर है कि बने तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। अच्छा, का एहसन इकबाल, अब जब इंडिया ने आपकी दावत मान ली और उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, रूल्स एंड हम आ रहे हैं, बड़ी बात है, वरना तो सब कह रहे थे कि कोई भी नहीं आएगा, वो ऑनलाइन करेंगे। उन्होंने ये जो है अपने एक जिस तरीके से उनका एक है तरीक़ाकार, उन्होंने कहा ठीक है। अब जब डॉक्टर जयशंकर, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आपकी तरफ पहुंच रहे हैं तो फिर ऐसी बातें करके आप किसको क्या कहना चाह रहे हैं और क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि वो ना कर दें, आप वो कहें कि जी कोई इमरजेंसी आ गई तो इसलिए जो है वो जो डेलीगेशन 4 रुकनी आया है उनमें से कोई आपकी जो है उसको हेड कर लेगा, फिर आप सही रहेंगे, मज़ा आएगा, फिर आपको फिर चैन और सुकून मिल जाएगा। बात यह है कि एक ऐसे इवेंट के दौरान इस तरह की बातचीत करना, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एससीओ के खिलाफ ही बात करें। अभी क्या ज़रूरत है, बात जब सब ठीक है तो फिर हाँ आप पीटीआई। अच्छा, इसमें इन्होंने ना ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि जो पीटीआई है वो इराक की एजेंट है।